हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान, इसमें आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, तो इसमें आपका अध्याय 7 और एक चीज और ये आपका क्या है, नई बुक 2025 और 26 वाला। तो इसमें देखेंगे अध्याय 7 जन सुविधाएं। तो पहला प्रश्न है, हमारे देश की सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है तो किससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देख, तो आपका दिया है ना कि आय कर से, सीमा शुल्क से, निगम कर से। ये ऑप्शन सही है। निगम कर से सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। यहाँ पर बोला है कि प्रोत्रो अलेग्रे में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है, आखिर वहां पर कम। तो आपका ऑप्शन दिया है, यहाँ जल सुविधा प्राप्त नहीं है, जल सुविधा निजी भागीदारी, यहाँ का पर्यावरण अच्छा है, यहाँ स्वच्छ जल सस्ता व सुलभ है। सही आंसर डी, यहाँ स्वच्छ जल सस्ता व सुलभ है। क्या है? सस्ता व सुलभ। उसके बाद बोला है प्रश्न 3 में, जन साधारण को जन सुविधाएं मुहैया कराने का प्रमुख दायित्व है। तो ऑप्शन दिया है सरकार का, जन सामान्य का, उद्योगपतियों का, विद्वानों का। सही उत्तर होगा ये सरकार का दायित्व होता है। ठीक है। नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। ये जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 22। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 21। प्रश्न 5 है, कंपनी के संबंध में सही कथन नहीं है। तो कौन सा कथन नहीं है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। इसका सही आंसर है डी वाला, जो कि है टाटा स्टील कंपनी वे इंडियन ऑयल कंपनी सरकारी है। क्या है? तो सरकारी। मतलब इसमें कहा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला ए में है ना, जन सुविधाओं का संबंध हमारी जरूरतों से होता है। तो यहाँ पर आपको भरना है मूलभूत सुविधाएं। क्या होगा? मूलभूत सुविधाएं। अगला, भारत संविधान वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। ये जो है ना 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। नंबर 3 है, भूमिगत जल स्तर में सुधार आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका होगा वर्षा जल संचय। संचय का मतलब होता है एकत्रित करना, यानी कि जमा करना। अगला, जिन स्थानों पर जल आपूर्ति निजी हाथों में हो वहां पानी की कीमत, बोला गया है कि पानी की कीमत होती है अधिक। देश के प्रत्येक नागरिक को यहां पर होना चाहिए जन सुविधाएं पाने का अधिकार है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। चलिए अब नंबर 7 में आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है। यहां पर बोला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशय है। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, अनुच्छेद को इंग्लिश में कहा जाता है आर्टिकल। ठीक है, यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। इसका आशय है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। चलिए प्रश्न 8 में कहा है, मेलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए क्यों नहीं करते। कहां पर? मेलापुर में लोग
तो इस प्रश्न का उत्तर है मेलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां का पानी खारा है। कैसा है? खारा। मेलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग शौचालय और साफ सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 में कहा है कि दूषित पानी से होने वाली 3 बीमारियों के नाम बताइए। कितना? 3 बीमारियों के नाम। इसका उत्तर यहाँ पर बोला है ना कि 3 बीमारी के नाम। दूषित पानी से होने वाली 5 बीमारियों, प्रश्न में कहा गया 3 लेकिन मैं आपको 5 बता देता हूं। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो 5 आपको याद रखना है। मान लीजिए कि आप 2 भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता है, तो इसलिए 5 आपको बता देता हूं। तो उसमें से परीक्षा में अगर 3 बोला जाएगा लिखने के लिए तो आप लोग आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। पहला दस्त, पेचिस, हैजा, डायरिया, मलेरिया। क्लियर? अगला नंबर 10 में कहा है ना कि केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक हिस्सा कहाँ व्यय होता है? व्यय का अर्थ होता है खर्च। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक व्यय रक्षा, कर्ज, ब्याज भुगतान। मतलब सरकार क्या होता है ना कि बहुत सारे रुपये कर्ज, तो कर्ज ब्याज भुगतान करने में, सामाजिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा पर होता है। ठीक है, इन सारी चीजों पर क्या है? अत्यधिक व्यय होता है। 11वां प्रश्न है कि पानी की कमी की समस्या से गरीबों को क्या जूझना पड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर है जलापूर्ति में कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है क्योंकि जब मध्य वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है तो वे बोरवेल खोद कर, टैंकरों से पानी खरीद कर या बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं। लेकिन गरीबों को महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ती है, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। चलिए आगे प्रश्न क्रमांक 12 है। आपके क्षेत्र में उपलब्ध किन्हीं 5 जन सुविधाओं के नाम बताइए। 5 जन सुविधाओं के नाम। पहला नंबर आपका बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, स्वास्थ्य, स्वच्छता। ठीक है, ये क्या है? 5 जन सुविधा। अगला प्रश्न है जन सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका को समझाइए। कि सरकार की भूमिका, इसका उत्तर है पेयजल व्यवस्था, आवास, स्वास्थ्य, संचार के साधन, शिक्षा, बिजली आपूर्ति, परिवहन के साधन इत्यादि। मूलभूत सुविधाओं को जन सुविधाएं कहा जाता है। भारतीय संविधान में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है जो सभी नागरिकों को प्राप्त होता है। इसलिए जन सुविधाएं उपलब्ध करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ही इन्हें सस्ती और समतापरक ढंग से लोगों को मुहैया करा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार की आय के स्रोत कौन कौन से हैं? इनका तो केंद्र सरकार की आय के स्रोत बोला है, केंद्र सरकार की आय के स्रोत कौन कौन से हैं? इसका उत्तर रहेगा केंद्र सरकार के आय के स्रोत, जो कि पहला रहेगा आयकर, निगम कर, उधार और कर्ज, सीमा शुल्क, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, गैर राजस्व कर। इन सारे चीजों से क्या है? सरकार के आय के स्रोत। ठीक है, 15वां नंबर
अब यहाँ पर कोई एक उदाहरण देकर समझाइए कि जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। किन्हें? तो निजी कंपनियों को। जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनी को नहीं दी जाती क्योंकि यह कंपनियां अपने लाभ के लिए कार्य करती है। कुछ मामलों में निजी कंपनियों ने पानी की कीमत में भारी इजाफा किया। इस कारण वहां बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों का विशाल प्रदर्शन हुआ। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। यहाँ पर देखिए 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसको कट कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रश्न 15 हो गया है पूरा। मात्र अब बचा हुआ 16वां, 17, 18, 19। उसके बाद ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपका एक लास्ट अध्याय बचेगा, जो कि अध्याय 8। अब यहाँ पर पता लगाइए कि आपके घर में कौन कौन सी जन सुविधाएं मिल रही है। क्या इन जन सुविधाओं में कोई सुधार की आवश्यकता है? जैसे यहाँ पे प्राप्त जन सुविधाएं, उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है? तो सबसे पहले आपका पेयजल व्यवस्था। पेयजल का मतलब पीने वाला पानी नहीं, आवास नहीं। उसके बाद फिर आगे आपको बताते हैं। ठीक है, 2 आपको बताया गया है ना। उसके बाद यहाँ संचार के साधन, यह भी नहीं। बिजली हाँ, सड़क हाँ, सुलभ शौचालय हाँ। ठीक है, इस तरीके से आपको ये जो बॉक्स दिया गया इसे आपको भर लेना है। और विद्यार्थी एक चीज और, मैं जो आपको उत्तर बताता हूँ वो बुक में जो दिया रहता है उसी के हिसाब से मैं आपको उत्तर बताता हूँ। इसके पहले प्रश्न 16 था, उसका भी उत्तर उसी प्रकार आपके बुक के अनुसार जो दिया जाता है उसी के अनुसार मैं आपको उत्तर बताता हूँ। चलिए तो प्रश्न 17, भौम जल जिसे हम लोग कहते हैं भूमि जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, इसे रोकने के लिए अपने सुझाव लिखिए। भौम जल जिसे कहा जाता है भूमि जल का स्तर रोकने उपाय। पहला, वर्षा के जल का संग्रहण करके। दूसरा, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाकर जल का उपयोग आवश्यकता अनुसार करके, बोरवेल का उपयोग कम करके। और 5वां रहेगा तालाब, बांध, मेर बनाकर। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 18। देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर एक चीज देखना है, जब यहाँ पर मेर लिखा ही गया है तो लिखना है मेर बनाकर। 18वां यहाँ पर कहा गया ना कि जल संरक्षण के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, अपने सुझाव लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा जल संरक्षण के लिए निम्न तरीके अपना सकते हैं, जो कि पहला रहेगा जल उपयोग के बाद नल बंद करके। दूसरा, जल वितरण पाइपों में खुलेपन या लीक की जांच करके। नंबर 3 है एकत्रित वर्षा का जल उपयोग करके। नंबर 4, कपड़े बर्तन आदि धोते और साफ करते समय। 5वां, जल एवं उसके संसाधनों की रक्षा करके। मतलब इन सारे तरीकों से हम लोग क्या है जल संरक्षण कर सकते हैं। चलिए इस अध्याय का लास्ट प्रश्न नंबर 19 में कहा है, एक सामान्य नागरिक के नाते आपकी क्या क्या बुनियादी आवश्यकताएं हैं, लिखिए। तो देखिए, एक सामान्य नागरिक के लिए बिजली, पानी, परिवहन, विद्यालय, आवास, कॉलेज आदि
बुनियादी आवश्यकता होती है। ये सभी आवश्यकताएं सामान्य नागरिकों के लिए आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर एक कोमा लगा देना है। तो इसी के साथ विद्यार्थी यह अध्याय आपका समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।